चलिए गुणा करते हैं 40 में 70 का। अब इसे गुणा करने का एक तरीका तो ये है कि हम 70 को 40 बार लिख दें और उन सभी को आपस में जोड़ लें। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं, वो काफ़ी ही लंबा और थकाऊ तरीका है। मैं उस तरीके से तो बिल्कुल ये नहीं करने वाली हूँ। हम यहाँ पर गुणन ही करेंगे, लेकिन गुणा करने के लिए हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम इन संख्याओं को, इन दिए गए नंबर्स को और छोटे नंबर्स में तोड़ सकें, ऐसे नंबर्स में जिन्हें गुणा करना आसान हो हमारे लिए, तो शायद यहाँ पे हमारी बात बन जाएगी। तो जो सबसे आसान मुझे लगता है गुणा करना किसी भी संख्या में, वो है 10 से। क्योंकि जब भी मैं किसी संख्या का 10 से गुणा करती हूँ तो मुझे बस उस संख्या के आगे एक 0 या शून्य लगा देना होता है। तो इसी तरीके से हम सोचेंगे कि क्या हम 40 और 70 को किसी ऐसी संख्या में तोड़ सकते हैं जिससे कि हमारे लिए गुणा आसान हो जाए। तो आइए सोचते हैं। तो जो 40 है, 40 का मतलब है कि हमारे पास है 4 10। हम 40 को 4 गुणे 10 में भी तोड़ सकते हैं। अगर आप 10 को 4 बार जोड़ेंगे तो आपको 40 ही मिलता है। इसी तरीके से अगर हम 70 की बात करें तो 70 को हम 7 गुणे 10 में तोड़ सकते हैं। अगर हम 10 को 7 बार जोड़ेंगे तो हमें 70 मिल जाएगा। यानी कि हमारी ये जो संख्याएं हैं, ये 40 ही है और ये 70 ही है। और अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ पर ये ऊपर वाला गुणन ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस लिखने का तरीका बदला है हमने, लेकिन जो हमारा गुणा होगा, जो हमें जवाब इस गुणे से मिल रहा होगा, वही जवाब हमें इस वाले गुणे से भी मिलेगा। और इस तरीके से गुणे को सोचना मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान है इसे ऐसे करने से। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कई संख्याएं हैं जिनका कि हमने गुणा किया हुआ है, तो हम कौन सी संख्याओं का गुणा पहले करते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर हमें 5 का गुणा करना होता 2 में, तो हमारे पास यहाँ पर है 5 2 जो कि 10 के बराबर होते हैं। या फिर अगर हम 2 में 5 का गुणा करते तो इसका मतलब होता कि हमारे पास 2 5 हैं और ये भी 10 के ही बराबर होता। यानी कि ये दोनों बातें आपस में बिल्कुल बराबर हैं। यहाँ इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा कि हम कौन से नंबर को पहले लिख रहे हैं। जो हमारा गुणन है वो एक ही जवाब दे रहा है हमें। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी अपने इन नंबर्स को, इन संख्याओं को फेरबदल करके लिख सकते हैं और इससे जो हमें गुणन मिलेगा उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं सभी एक अंक वाली, 1 डिजिट वाली संख्याएं जो हैं उन्हें पहले लिख लूंगी और फिर हम यहाँ पर 10 और 10 से बाद में गुणा करेंगे उनका। तो मैं पहले यहाँ पर 4 लिख लेती हूँ, फिर 4 में हम गुणा कर देंगे इस 7 का। अब मैं इस 7 को पहले लिख लूंगी, फिर 7 के बाद हम इस वाले 10 को यहाँ लिख लेते हैं और फिर इस 10 के बाद हम इस वाले 10 को भी यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी गुणन को बस दूसरे तरीके से लिख दिया है। हमारा जो गुणन है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। तो चलिए अब एक एक करके गुणा कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बाएं से दाएं जाऊंगी और गुणा करते चलूंगी। तो चलिए करते हैं। तो अगर हम 4 में 7 का गुणा करते हैं तो हमें पता है कि 4 बार अगर हम 7 लिखकर जोड़ें या फिर 4 सते ये 28 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें 28 मिल जाता है। अभी भी हमारा गुणन खत्म नहीं हुआ है। अब इस 28 का गुणा हमें इस वाले 10 में और इस वाले 10 में करना होगा। तो हमें 28 का गुणा 10 से करना है 2 बार। तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा? हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करते हैं 10 से, तो हमें उस पूर्ण संख्या के आगे एक 0 और बढ़ा देना होता है। तो 28 से 10 का गुणा करने का मतलब है कि हम 28 के आगे एक और शून्य या 0 लगा देंगे। तो 280 ये बराबर है 28 गुणे 10 के। यहाँ से हमें मिल जाती हैं 28 दहाइयाँ या फिर 28 टेंस। तो हमने एक बार तो कर लिया गुणा 10 से, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 बार 10 है। तो जब हमारे पास 2 बार 10 है तो ये जो शून्य है ये भी हमें 2 बार लगाना होगा। 10 से 2 बार गुणा करने का मतलब है कि हम अपनी इस संख्या के आगे 2 बार शून्य लगाएंगे। तो 28 गुणे 10 गुणे 10 ये बराबर होता है 2800 के। और क्योंकि ये सभी बातें आपस में बराबर हैं, हम इसे कह सकते हैं कि 40 गुणे 70 ये भी 2800 के ही बराबर होता है। चलिए एक और सवाल बनाते हैं ऐसे ही। तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि हम इसी तरीके से 10 से गुणा कर सकें। अब हमारे पास है 90 गुणे 30।
तो इसे गुणा करने के लिए भी मैं 90 और 30 को तोड़ दूंगी इस तरीके से कि हमें कुछ ऐसे संख्याएं मिल जाएं जिन्हें की गुणा करना आसान हो। तो 90 को मैं लिख सकती हूँ 9 गुणे 10। 9 गुणे 10 ये 90 के ही बराबर होता है। इसी तरीके से 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10। अगर हमारे पास 3 10 हैं तो हमारे पास 30 ही तो हैं। तो ये हमें मिल गया 90 और ये हमें मिल गया 30, और हमें इन दोनों चीज़ों को आपस में गुणा करने के लिए कहा जा रहा था। तो अब फिर से मैं यही करूँगी कि जो मेरे सभी एक अंक वाली संख्याएं हैं उन्हें मैं पहले एक साथ लिखकर गुणा कर लूँगी और फिर आखिर में हम इन 10 से गुणा कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहले है मेरे पास यहाँ पे ये 9, फिर उसके बाद मैं इस 3 को यहाँ पर लिख लूँगी। फिर आ जाता है मेरा 9 गुणे 3, उसके बाद मैं इस वाले 10 को यहाँ पर लिख लूँगी और फिर आखिर में मैं इस वाले 10 को भी यहाँ पर गुणा कर दूँगी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने वही सभी संख्याएं लिखी हैं जो हमारे इस वाले गुणन में थी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी संख्या पहले लिखते हैं और किसका पहले गुणा करते हैं, लेकिन हमारी जो संख्याएं थी इस गुणन में वो सभी संख्याएं हमारे इस गुणन में भी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर भी हमारे पास एक 9 था, यहाँ पर भी हमारे पास एक 9 है, यहाँ पे हमारे पास एक 10 था, यहाँ पर हमारे पास एक 10 है, फिर यहाँ पर हमारे पास एक 3 था, यहाँ भी 3 है, और ये 10 और ये 10 है हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर संख्याओं को इधर उधर ज़रूर लिख दिया है, लेकिन जो संख्याएं थी हमारी गुणन में वो ज्यों के त्यों हैं। तो अब हम शुरू करेंगे बाएं से दाएं गुणा करना। तो 9 गुणे 3 ये कितना होता है? हमें पता है कि 9 3 होते हैं 27 के बराबर। 9 तियां 27 के बराबर होता है। और अब इसके बाद हमें इस 27 का गुणा करना होगा अपने इस वाले 10 से और फिर उसके बाद इस वाले 10 से भी। तो 27 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 270। अगर हम किसी भी चीज़ का 10 से गुणा करते हैं तो उसका मतलब है कि हम उसमें एक शून्य जो है बढ़ा देते हैं। तो 27 गुणे 10 हो गया 270, और फिर हम क्योंकि एक और 10 से गुणा कर रहे हैं तो हम इसमें एक शून्य और बढ़ा देंगे। तो 27 गुणे 10 ये 2700 के बराबर हो जाता है। और क्योंकि ये सभी चीज़ें आपस में बराबर थीं, हम कह सकते हैं कि 90 गुणे 30 ये बराबर होता है 2700 के, जिसे हम 2700 भी पढ़ सकते हैं।